ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मॉर्टगेज का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन या मकान को सिक्योरिटी के रूप में रखता है और उससे बदले में कुछ पैसे लेता है, यानी इसे कहा जाता है उसने मॉर्टगेज किया है, गिरवी रखा है उसने अपने मकान को और बदले में पैसा लिया है। सेक्शन 58 इसका लीगल प्रोविज़न बताता है बेयर एक्ट के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के अनुसार हो सकता है। अगर आप सोचो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को रख के मॉर्टगेज बोलो तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही मॉर्टगेज हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के थ्रू समझने के लिए देखिए, अगर राहुल ने बैंक से 40 लाख का लोन लिया और अपना मकान गिरवी रखा, और अगर राहुल लोन चुका देता है तो उसको मकान वापस मिल जाता है, अगर नहीं चुका पाएगा तो बैंक मकान को बेच देगा। तो ये जो राहुल ने अपने मकान को गिरवी रखा है, इसे कहा जाता है कि राहुल ने मॉर्टगेज किया है। तो मॉर्टगेज का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है और बदले में वो पैसे लेता है या उसको सिक्योरिटी के रूप में रखता है, तो कहा जाता है मॉर्टगेज किया है उसने। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें मॉर्टगेज की, तो सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट है कि इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति जो लोन ले रहा है वो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ अपना रखे, इमूवेबल प्रॉपर्टी रखे, अपनी प्रॉपर्टी के कुछ अधिकार मॉर्टगेजी को देता है, यानी जो भी लेंडर रहेगा उसको दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर दे रहा है, अपनी ज़मीन दे रहा है, अपना मॉर्टगेज कर रहा है, बदले में पैसे ले रहा है, तो कहा जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट उसने किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए उसके अंदर, यानी जो प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया जा सकता है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे ज़मीन, बिल्डिंग्स या कोई घर कहा जाए मॉर्टगेज के तौर पे रखा जा सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट, अपनी प्रॉपर्टी जो वो रखेगा और बदले में कुछ पैसे लेगा, तो यानी वो कर्जदार हो गया है। तो जब भी वह कर्ज लेगा और अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखेगा तो कहा जाएगा मॉर्टगेज है ये। पर्पस क्या होता है मॉर्टगेज का? इसका पर्पस होता है ताकि यानी कर्ज को सिक्योर रखना और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करना, यानी अगर पर्पस यानी पैसा उधार देने वाला भी आसानी से बैठेगा कि भाई मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी है, अगर ये भागेगा तो प्रॉपर्टी इसकी बेच दूंगा मैं और अपना पैसा ले लूँगा, तो ये पर्पस होता है इसका। राइट टू रिडेम्पशन, राइट टू रिडेम्पशन मतलब होता है कि अगर कर्ज चुकाने पर उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाएगा। अगर वह कर्ज चुका देता है, मान लो 50 लाख उधार लिया था, बदले में अपना मकान दिया था, गिरवी रखा था, अगर 50 लाख वापस उसका उधार चुका देगा तो उसको मकान इसका वापस मिल जाएगा। तो यही होता है राइट टू रिडेम्पशन। अब वाई यूज़ मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है या लोन लेना होता है, या आपने देखा होगा कि लोगों के घर में शादी होती है तो भी वह गिरवी रखते हैं किसी को पढ़ाने के लिए या अन्य तरीके के लिए। मॉर्टगेज काफ़ी हेल्पफुल रहता है और मॉर्टगेज के अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र भी की जाती है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि पोजीशन दे दिया जाता है और अगर वो फेल होते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, वह उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा ले लेते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्टगेज, इम्पोर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट, कर्ज लेकर संपत्ति खरीदने में मदद करता है। अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी रख दे और बदले में जाकर खरीद सकता है। सिक्योरिटी फॉर लेंडर्स, एक तरह का लेंडर्स जो उधार दे रहा है वो भी सिक्योर हो जाता है कि भैया अगर ये पैसा नहीं देगा तो इसकी प्रॉपर्टी में बेच दूंगा, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी रहता है। लो इंटरेस्ट रेट्स, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो रहता है, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में ब्याज बहुत कम होता है इसके अंदर। लॉन्ग रीपेमेंट मेथड, आसान किस्तों में इंस्टॉलमेंट में चुकाने का मौका मिल जाता है, आसान इंस्टॉलमेंट बनती है इसके अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर्स को भी बढ़ावा देता है ये। लीगल प्रोटेक्शन भी होता है क्योंकि सेक्शन 58 हम लोग ने देखा टीपीए के अंदर मॉर्टगेज को डिफाइन किया गया है, एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन भी है। कर्जदाता और कर्जदार दोनों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब कंक्लूजन में देखें तो मॉर्टगेज एक समझदारी भरा तरीका है जिससे लोग फाइनेंशियल असिस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये कर्ज देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए लीगल सिक्योरिटी प्रदान करता है, प्रॉपर्टी खरीदना आसान बनाता है और लोगों को सुरक्षित फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करता है मॉर्टगेज।